तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैम। रैम के टाइप्स के बारे में। रैम्स क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या है? दैट टेम्परेरीली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू इज करंटली यूजिंग। यानी इसमें फ़िलहाल के लिए स्टोरेज और डाटा और इंस्ट्रक्शन रहता है जब तक सीपीयू काम कर रहा हो। इट प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डाटा एंड लॉस व्हेन पावर इज़ ऑफ। ये बहुत फास्ट एक्सेस करता है डाटा को, और जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तो डाटा चला जाता है, डाटा इसमें नहीं रहता। अब आते हैं रैम। सिंपल नोट्स में कुछ पॉइंट्स रैम के बारे में। रैम इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम क्या है? एक वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। इट स्टोर डाटा दैट इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ। इसमें क्या करता है? जो डाटा स्टोर होता है वो सिर्फ जब चल रहा है, चालू होता है, कंप्यूटर चल रहा है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन और डाटा चाहिए वो इसी लेता है। जब ये सिस्टम ऑफ होता है तब एक चला जाता है। when we turn off the computer, जब हम टर्न ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, तो रैम क्लियर एवरीथिंग। रैम पूरा खाली हो जाता है, क्लियर कर देता है। इट इज़ फास्ट, ये बहुत फास्ट है, टेम्परेरी है एंड रीड एंड राइट मेमोरी है। ये फास्ट है, टेम्परेरी है और रीड एंड राइट मेमोरी है। अब आते हैं हम यहाँ पे मेन टाइप्स ऑफ रैम। रैम के मेन टाइप्स के बारे में सबसे पहले आते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या आते हैं? सबसे पहले स्टैटिक रैम आते हैं। यानी आखिर स्टैटिक रैम है क्या, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक रैम, एस रैम यूज इट फ्लिप फ्लॉप सर्किट टू स्टोर डाटा। यानी कि ये क्या है, क्या करते हैं एस रैम? ये फ्लिप और फ्लॉप, जो सर्किट में ऊपर नीचे फ्लिप और फ्लॉप होते हैं, इसको स्टोर करते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं, बट लेकिन एक्सपेंसिव है, यूज़ होते हैं। ये मोर पावर है इसका फीचर है, ये बहुत फास्ट है। इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत, नो नीड टू रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। कि लो कैपेसिटी लो है, लेकिन हाई कॉस्ट की कीमत क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? कैश मेमोरी में यूज इन कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम का। अब आते हैं यानी कि कहाँ यूज़ होते हैं। सीपीयू कैश मेमोरी में यूज़ होता है, हाई स्पीड बफर में यूज़ होते हैं। कौन सा? ये एस रैम। ठीक। अब आते हैं डी रैम, यानी कि डायनामिक रैम। डी रैम स्टोर इन डी रैम स्टोर्स डाटा इन कैपेसिटर। यानी कि ये क्या करता है? कैपेसिटर में डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। यानी कि ये जो पहले हमने एस रैम के बारे में बताया, एस रैम से ये स्लो है, बट लेकिन ये सस्ता है और हाई कैपेसिटी का है। इसका फीचर, डी रैम का फीचर स्लोअर देन एस रैम से थोड़ा स्लो है। नीड पीरियोडिकली रिफ्रेश, इसको समय पर रिफ्रेश करना की ज़रूरत पड़ता है। हाई कैपेसिटी, बहुत हाई है। लो कॉस्ट है, यानी कि सस्ता है। यूज इट इन मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स हैं यूज इट इन, जैसे कि मेन मेमोरी होगी DIMM। अब आते हैं ग्राफिक मेमोरी, यानी कि ग्राफिक कार्ड्स में इसको क्या करते हैं? यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे SD रैम, सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैम। SD रैम इज़ अ टाइप ऑफ डी रैम, यानी कि एक टाइप डी रैम का एक टाइप है दैट वर्क करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए विद सिस्टम को के बस को क्लॉक करने फॉर बेटर परफॉर्मेंस। उसकी टाइमिंग का जो क्लॉक होते हैं, उस क्लॉक को ये क्या कहते हैं? ये चालू करते हैं सिस्टम बस क्लॉक को बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये जो सिंक्रोनाइज्ड रैम है वो यूज़ किया जाता है। अब बताएं इसके फीचर के बारे में। फास्टर देन डी रैम से ज़्यादा फास्ट है। सिंक्रोनाइज करते हैं, जो सिस्टम का क्लॉक सिस्टम है वो यही मैनेज करता है। नीड रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत होता है। अवेलेबल होता है DIMM। ये DIMM क्या होता है? अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं यूज कहाँ होते हैं? ओल्डर PC सिस्टम होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। जो मेन मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब आते हैं DDR SD रैम, डबल डाटा रेट SD रैम। DDR SD रैम ट्रांसफ़र करता है डाटा को बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल। यानी कि ये क्या करते हैं? DDR ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं दोनों, जब राइज हो रहा हो क्लॉक का जो एज हो, और जब राइज हो रहा हो और जब फॉल हो रहा हो, ये
क्लॉक का सिग्नल को क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। और मैनी जनरेशन एग्जिस्ट, और बहुत सारे जनरेशन इसमें क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। इसका फीचर है फास्टर देन होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं एसडीआरएम से। हायर बैंड वेव, यानी कि इसका बैंड का जो वेव है, लंबाई है, वो बहुत ज़्यादा है। लोअर पावर का ये कंजप्शन पावर बहुत कम यूज़ किया जाता है, यानी बहुत कम लेते हैं। अवेलेबल इन मेनी जनरेशन में बहुत सारे जनरेशन होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये सब जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर, यानी ये मॉडर्न कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे RDRAM, यानी कि ये क्या है, रैम्बस DRAM। रैम्बस DRAM यूज इट रैम्बस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो RD रैम है ये कहाँ यूज़ होता है, रैम्बस टेक्नोलॉजी में। इसको रैम्बस DB बोलते हैं। इट प्रोवाइड हाई स्पीड, ये बहुत हाई स्पीड होते हैं, बट इट एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन लेस कॉमन नाउ, लेकिन आप लोग इतना जानते नहीं, बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। आप बताएं इसके फीचर्स के बारे में। बहुत हाई स्पीड है, इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होते हैं, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और इसे कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की यूज़ किया जाता है। यूज़ इन कहाँ है, हाई एंड सिस्टम, अन्य ओल्ड वर्क स्टेशन या सर्वर में ये यूज़ किया जाता है। अब आता है हम यहाँ पे इसके कंपैरिजन के बारे में। हम यूज़ करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑफ द रैम टाइप्स के बारे में, फीचर्स, यानी कि SRAM, DRAM, SDRAM, DDR, SDRAM और RDRAM, इन सब के हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं स्टोरेज सेल में SDRAM क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप, और जो DRAM है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं, और SDRAM में भी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, बाकी सब में है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन इसमें क्या आते हैं, जो SRAM है उसमें सिर्फ फ्लिप फ्लॉप होते हैं, बाकी सब में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर जो स्टोरेज चलाते हैं। फिर आते हैं स्पीड, यानी कि SRAM में वेरी फास्ट होते हैं, DRAM में स्लो होते हैं, SDRAM में फास्टर देन DRAM से ज़्यादा फास्ट होते हैं, और DDR में बहुत फास्ट होते हैं, इंक्रीज जनरेशन के हिसाब से बहुत फास्ट होते हैं, और जो रैम्बस रैम है, RDRAM है, वो बहुत फास्ट होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि रिफ्रेश करने की कितना ज़रूरत होता है, और किस किस रैम को ज़रूरत होता है, किसको नहीं होता है। SRAM में रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होता, DRAM में रिफ्रेश की ज़रूरत होता है, SDRAM में भी, DDR में भी, और RD में भी रिफ्रेश की ज़रूरत होता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे पावर ऑफ कंजम्पशन। SRAM में हाई है, DRAM में लो है, SDRAM में लोअर है, और DDR में लो इम्प्रूव विद द लेटेस्ट जनरेशन, यानी कि पहले लो कंजम्पशन, और जितना इम्प्रूव लेटेस्ट जनरेशन होगा उतना लो कंजम्पशन करेगा। और RDRAM में मीडियम टू हाई की तरफ है, यानी मीडियम है और हाई भी। अब आते हैं कैपेसिटी। SRAM में जो कैपेसिटी वो लो है, DRAM में कैपेसिटी हाई है, SDRAM में भी हाई है, DDR में वेरी हाई है, और RD में भी बहुत हाई है। अब आते हैं यहाँ पे कॉस्ट। जो कॉस्ट है ये बहुत वेरी हाई, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये इसका कॉस्ट ठीक है, वो लो है। SDRAM का लो टू मीडियम है, और DDR का मीडियम है, और RD का बहुत हाई है। अब आते हैं कॉमन यूज़ कहाँ होता है। SDRAM कैश मेमोरी, DRAM मेन मेमोरी, SDRAM ओल्डर कंप्यूटर में, और DDR SDRAM मॉडर्न PC, लैपटॉप, सर्वर में। RDRAM यानी कि हाई एंड सिस्टम ओल्डर में यूज़ होते हैं। अब आते हैं इसका यानी कि जनरेशन, बस हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे DDR1 में 184 पिंस होते हैं, 2.5 वाट 2.5V, यानी कि 200 से लेकर 400 MT पर सेकंड। फर्स्ट जनरेशन DDR नाउ ऑब्सोलेटेड, यानी कि अभी बहुत कम है या नहीं। अब आते हैं सेकंड यानी DDR2 पे, यानी कि 240 पिन होते हैं इसमें, 1.8V होते हैं, वोल्ट होते हैं, 400 से लेकर 800 मीटर MT पर सेकंड। बेटर स्पीड होते हैं, एंड लोअर पावर देन DDR1, DDR से ज़्यादा कम पावर लेते हैं, और
बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। अब आते हैं DDR3 240 पिन है, 1.5 वी हैं, 800 से लेकर 2133 MT यानी 8 से लेकर 2113 MT है पर सेकंड। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, हायर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। फिर आते हैं DDR4 288 पिन हैं, इसमें 1.2 वी हैं, फिर 1600 लेकर 3200 1600 से लेकर 3200 MT पर सेकंड है, बहुत स्पीड है, मोर स्टेबल है और पावर बहुत कम लेता है। फिर आते हैं DDR5, इसमें 288 पिन 1.1 वी, इसमें 4800 से लेकर 8400 या प्लस उससे ज़्यादा भी हैं MT पर सेकंड। लेटेस्ट जनरेशन में बहुत हाई स्पीड है और बैंडविड्थ के साथ। MT यानी कि मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड है, इंडिकेट कहते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो रेट है उसको इसके हिसाब से नापता है। फिर जिसका हायर MTS होगा इसका हायर परफॉर्मेंस होगा। अब आते हैं यहाँ पे रैम कैसे काम करता है, हाउ रैम वर्क। सबसे पहले ये हो गया डाटा प्रोग्राम। सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रोग्राम या डाटा वन प्रोग्राम इज ओपन, हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे, डाटा इंस्ट्रक्शन डाटा इंस्ट्रक्शन की रिक्वायर ज़रूरत पड़ता है। फिर क्या करते हैं लोड करते हैं इनटू रैम में, द डाटा इज लोडेड फ्रॉम स्टोरेज से डाटा लोड होते हैं रैम में, एच डी डी से रैम में। फिर आता है ये आईए भेजता है। फिर आते हैं CPU इसको एक्सेस करता है। CPU क्या करता है इसको एक्सेस करता है रैम को, फिर CPU इसको रीड करता है, राइट करता है डाटा को रैम से बहुत जल्दी। फिर क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं, CPU प्रोसेस द डाटा, CPU उस डाटा को प्रोसेस करते हैं और जनरेट करते हैं रिजल्ट को। फिर जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है, रिजल्ट आर शोन ऑन द स्क्रीन एट स्टोर। रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट है वो स्क्रीन पे शो करते हैं। अब आते हैं नोट, यानी कि वन जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो ऑल डाटा रैम इज लॉस, यानी कि जब कंप्यूटर ऑफ हो यानी कि रैम में जो भी डाटा है सब लॉस हो जाते हैं, इसीलिए इसको रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि उड़ जाने वाला डिलीट होने वाला मेमोरी कहते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रैम। रैम के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। रैम मेक मल्टीटास्किंग पर पॉसिबल में रैम में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मल्टीटास्किंग बना देते हैं। इट इंक्रीज द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या होते हैं स्पीड और परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा देते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। मोर रैम अलो रनिंग लार्ज प्रोग्राम स्मूथली, यानी कि जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ये बहुत लार्ज प्रोग्राम बहुत आसानी से स्मूथली चलेगा। इट स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर क्विक एक्सेस बाय CPU, इसका क्या होते हैं जो स्टोर होते हैं, जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी का जो डाटा स्टोर होते हैं वो बहुत क्विकली एक्सेस करते हैं CPU। एसेंशियल फॉर गेमिंग, ये गेमिंग के लिए ज़रूरी है, वीडियो एडिटिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए और डिज़ाइन वर्क के लिए। अब आते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल देखते हैं हम। लैपटॉप में 4GB 8GB 16GB DDR4 DDR5 आते हैं। डेस्कटॉप में 8GB 16GB 32GB DDR4 DDR5, सर्वर में 32GB 64GB 128GB प्लस या ECC रैम। अब आते हैं गेमिंग PC में 16GB 32GB 64 DDR4 DDR5। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स हम याद रखेंगे, नहीं जो इम्पोर्टेंट है उसको फिर से हम दोहराएंगे। यानी कि रैम का रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि डाटा लॉस होता है जब का सिस्टम ऑफ पावर कट हो। उसमें जो टाइप्स होते हैं उसमें SRAM, DRAM, SDRAM, DDR, SDRAM, RDRAM। जो DDR रैम है ये मैंने इसका बहुत जनरेशन है, इसमें बहुत सारे जनरेशन हैं, जैसे कि DDR1, DDR2, DDR4, DDR5, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है उतना इसका जो लेटेस्ट जनरेशन आता है। अब आते हैं जितना मोर रैम, यानी जितना रैम होगा उतना ये बेटर परफॉर्मेंस देगा। रैम वर्क विथ CPU, रैम CPU के साथ काम करते हैं टू रन प्रोग्राम को बहुत जल्दी और स्मूथली चलाने में क्या करते हैं मदद करते हैं। अब आता है यहाँ पे हम क्या करते हैं कम रैम और रोम के रैम विथ रोम का थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। वॉलेटिलिटी इसमें क्या है, जो रैम है वो ये वॉलेटिलिटी यानी डाटा लॉस और जब सिस्टम ऑफ, लेकिन रोम में डाटा रहता है नॉन वॉलेटाइल। एक्सेस रैम रीड और राइट कर सकते हैं और रोम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। बात है पर्पस, जो रैम है उसमें स्टोरेज टेम्प्रेरी स्टोरेज या रनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए सिर्फ उतना ही तक महदूद रहता है, लेकिन जो रोम है ये परमानेंट स्टोर होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को ओपन करने के बूटिंग कर और फर्मवेयर करने के लिए
परंतु स्टोरेज चाहिए उसके लिए ज़रूरी होता है। फिर स्पीड रैम बहुत फास्टर होते हैं लेकिन रोम स्लो होते हैं रैम के कंपेरिजन में। एग्जाम्पल इसमें डी रैम DDR4 DDR5 और रोम में पी रोम ई प्रोम एंड फ्लैश रोम। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि आपने जाना जितना मोर रैम ज़्यादा होगा, द मोर रैम योर कंप्यूटर हैज़ मोर प्रोग्राम इट कैन रन एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग डाउन। जितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर में रैम होगा उतना ज़्यादा प्रोग्राम चलेगा, बिना रुके बिना थके उस टाइम पे बहुत आसान से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, अब आते हैं हमने लास्ट में क्या, हम लास्ट में ये याद रखेंगे कि रैम क्या है, वर्किंग मेमोरी है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को फास्ट काम करने का, फास्ट होने का। स्टोरेज से रैम से CPU से आउटपुट। ये हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ रैम क्या है, इसकी टाइप्स के बारे में, मैन टाइप DDR1 इस सब के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कंपेरिजन किया सारे रैम्स को, कंपेरिजन किया। फिर हमने DDR का जो जनरेशन है उसके भी, फिर रैम कैसे कम करते हैं इसके बारे में, फिर इंपॉर्टेंट रैम, फिर रियल लाइफ में एग्जाम्पल और इसके की पॉइंट रैम इन सब कंपेरिजन किया। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।